श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्री सुस्तत्र नारदम। माने ये उस समय की बात है, एक बार की बात है कि विशालापुरी बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में सनकादि ऋषि, सनक हैं आदि में जिनके, बीना बहन जी सनकादि जी कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाइयों को शनकादि जी बोला जाता है। शौनकादि कौन है? माने सौनक हैं आदि में जिनके, सबसे आगे कौन ऋषि हैं? शौनक। उनके पीछे हैं फिर 88,000 ऋषि मुनि। तो अब 88,000 ऋषि मुनियों का नाम लेंगे तो बस फिर हो गई कथा। तो 7 दिन तो फिर नाम लेने के लिए ही चाहिए। तो उन्हें कह दिया जाता है कि शौनकादि, और ये चार भाई हैं, इनको कह दिया जाता है शनकादि। तो सनकादि जी का जो जीवन है वो कैसा जीवन है? कथा मात्रैक जीविनः, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है कि किसी भी साम दाम दंड भेद से हमें निरंतर भगवान की कथा मिलती रहे, यही मानव जीवन है। तो सनकादि जी का जीवन है कथा मात्रैक जीविनः। आज कथा के ही लिए सनकादि जी बद्रीनाथ धाम में जगह खोज रहे हैं कि कहाँ बैठे एक भाई और 3 भाई नीचे श्रोता बन करके बैठे और कथा का श्रवण हो। अब वो कहते कहते श्रमित हो जाए तो फिर जो सुन रहे थे उनमें से एक उठ करके बैठे और फिर वो आकर के नीचे श्रोताओं की पंक्ति में बैठे। तो इसी तरह से अहरनिश ये चारों भाई भगवान की कथा करते और सुनते रहते हैं। इनका नाम है सनकादि ऋषि। तो देखो आज सनकादि ऋषि ने एक आश्चर्य देखा और थोड़े विस्मित हुए, थोड़ा अजीब लगा। सनकादि जी ने देखा कि कोई महात्मा, कोई महाराज, कोई संत और बड़ा ही दुखी होकर के दौड़ा चला जा रहा है। उसकी जो दशा है वो ठीक नहीं है। तो सनकादि जी ने सोचा कि यार संतों के जीवन में तो कोई दुख होता ही नहीं, तो आखिरकार ये ऐसा कौन सा महापुरुष है जो इतना दुखी लग रहा है। तो सनकादि जी ने आवाज भी लगाई, अरे महाराज जरा सुनियो, अरे महाराज, अरे बाबा जी कहाँ भागे जा रहे हो। तो उस संत ने मुड़ करके देखा कि ये तो 4 साधु हैं और हमको बुला रहे हैं। तो वो संत महाराज चले आए, आकर के प्रणाम किया, दंडवत करी। तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो देखो ये कोई संत महाराज कोई अजनबी नहीं है, ये हम सबके जाने पहचाने ही संत महाराज हैं, जिनका नाम है श्री देवर्षि नारद जी महाराज। लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज को सनकादि जी ने इतना दुखी देखा, इतना आतुर देखा, इतना परेशान देखा, तो श्री सनकादि जी महाराज को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा विरक्त संत, ऐसा वीतराग संत और इतना दुखी हो सकता है। आखिर भैया तुम्हारा दुख क्या है? तो सनकादि जी ने पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। हे ब्राह्मण देवता, हे साधु महाराज, अरे गुरु भाई क्या बात है?
इतने दुखी क्यों हो? तो देखो, हम कल निवेदन कर रहे थे कि संत के जीवन में कितना भी कठिन परिश्रम या प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं हो। लेकिन यदि कोई पास चला जाए और हाथ जोड़ करके आंखें भर के निवेदन करे, तो फिर संत दुखी हो जाते हैं। अपने दुख से नहीं, अपने स्वार्थ से नहीं, दूसरे के दुख से संत दुखी हो जाते हैं। ये संतों का, महापुरुषों का स्वभाव है। तो श्री नारद जी ने सनकादि जी को बताया कि महाराज, अब आपको क्या बताऊं, मैं कौन से दुख से दुखी हूं। तो नारद जी महाराज ने बताया कि मेरा अपना कोई प्राइवेट दुख तो है ही नहीं, क्योंकि न तो मेरा कोई घर है, न कोई आश्रम है, न कोई संसार में हमने अभी तक कोई चेला बनाया है, न कोई चेली बनाई है, न कोई भगत बनाया है। हम तो अकेले भक्कड़ हैं, अकेले राम हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। जहाँ मन करता है वहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, और फिर हमारा स्वभाव तो आप जानते ही हैं कि चलते ही रहते हैं, भ्रमण करते ही रहते हैं। इसीलिए कहते हैं मैया कि चलता हुआ साधु और बहता हुआ जल हमेशा पवित्र रहता है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। जल यदि एक जगह रुक गया तो उस जल में अनेकों प्रकार की गंदगी, अनेकों प्रकार के विकार उसमें आ जाएंगे। काई लग जाएगी, घास उग आएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लगेगी। और यदि संत भी एक जगह रुक गया वर्षों तक, तो वहां भी फिर आप जानते हैं न जाने कितने मित्र बनेंगे, न जाने कितने शत्रु बनेंगे। क्योंकि संसार में तो फिर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो सब कुछ है संसार में, राग भी है, द्वेष भी है, शत्रु भी है, मित्र भी है। तो एक जगह यदि संत महाराज बैठेंगे तो बहुत सारे शत्रु भी हो जाएंगे, बहुत सारे मित्र भी हो जाएंगे, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, और किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी होगा। माने अब वो उतने पवित्र नहीं रहेंगे जितने कि चलते फिरते हमेशा निर्द्वंद रहते थे, स्वच्छ रहते थे। तो श्री नारद जी ने कहा, महाराज हमारा अपना प्राइवेट पर्सनल तो कोई दुख है नहीं, लेकिन अब क्या बताएं, एक देवी हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ करके रुदन करने लगी, और उसके दुख को देख करके हम दुखी हो। बोले उस देवी का दुख क्या है? तो नारद जी ने बताया, महाराज उस देवी का दुख ये है कि वो देवी कोई और नहीं, वो देवी भक्ति देवी ही है। और भक्ति देवी का जो जन्म है वो द्रविड़ देश में हुआ। माने वहाँ से भक्ति देवी प्रकट हो करके चली, और चल करके अब आप ऐसे समझ लो कि हम जिसे आजकल की भाषा में साउथ इंडिया बोलते हैं, माने दक्षिण भारत बोलते हैं। तो दक्षिण भारत के सभी प्रदेशों में भ्रमण करते हुए आगे की तरफ बढ़ी, तो भक्ति माता के साथ कहीं न्याय हुआ, कहीं अन्याय हुआ, कहीं उनका मान हुआ, कहीं अपमान हुआ, कहीं उन्हें सोफे पर बिठाया गया, हार पहनाए गए, नैवेद्य निवेदित किया गया, आरती उतारी गई, और कहीं कहीं उन्हें गालियां भी खाने को मिली, और जल भी पूछने वाला कोई नहीं मिला।
तो हर प्रकार का मान अपमान सहते हुए भक्ति महारानी आगे की तरफ बढ़ी, अपने दोनों बालकों को साथ लेकर के, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों बालकों को लेकर के आगे बढ़ी। तो आगे चलते चलते भक्ति महारानी फिर मध्य प्रदेश में आई, महाराष्ट्र में आई, गुजरात में गई और फिर आगे उत्तर प्रदेश में भी आई। अब उत्तर प्रदेश में आने के बाद भक्ति महारानी को याद आया कि ये तो ऐसा धन्य प्रदेश है, ये तो ऐसा परम पावन प्रदेश है कि भारत का हार्ट माने दिल तो है ही, लेकिन इस प्रदेश में हमारे श्री ठाकुर जी ने, हमारे प्रियतम ने, हमारे बांके बिहारी श्री हरि ने, राम का भी जन्म हुआ तो इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ तो इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। भगवान की कथा अहरनिश चल रही है तो वो नैमिष अरण्य भी इसी उत्तर प्रदेश में है, सीतापुर जिले में है। राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो वो भी शुक्रताल इसी उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार भी उत्तर प्रदेश में है। ये तो अभी कुछ समय पहले बांटा गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बाकी ये सब उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर भारत। तो उत्तर प्रदेश में आने के बाद भगवान की विशेष याद आने लगी, अपने प्रियतम की विशेष याद आने लगी कि यहाँ हमारे प्रियतम ने आकर के जन्म लिया। न केवल जन्म लिया, जन्म लेने के बाद यहाँ न जाने कितने प्रकार की भगवान ने लीलाएं भी की, और उन लीलाओं के दर्शन करने की इच्छा भक्ति महारानी की जागृत हो। तो भक्ति महारानी जगह जगह दर्शन करने के लिए गई, और दर्शन करते करते भक्ति महारानी जब श्री धाम वृंदावन में पधारी तो भक्ति महारानी के साथ में एक अनहोनी हो गई। क्या अनहोनी हो गई मैया? भक्ति महारानी के साथ एक अनहोनी हो गई। भक्ति महारानी जब यमुना जी के किनारे आई और आकर के आचमन किया तो भक्ति महारानी के साथ ऐसी घटना घट गई जो किसी भी माता के साथ घट जाए तो वो माता कभी सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि भक्ति महारानी है 45 वर्ष की और भक्ति महारानी के जो बालक हैं वो ज्ञान और वैराग्य, एक बालक है 20 वर्ष का और एक बालक है मान लो 18 वर्ष का, और भक्ति महारानी है 45 वर्ष की। लेकिन यहाँ ऐसी घटना घट गई, यहाँ ऐसी अनहोनी हो गई कि भक्ति महारानी तो हो गई 18 वर्ष की और ज्ञान हो गया 60 वर्ष का और वैराग्य हो गया 65 वर्ष। अब सोचो कि मैया 18 वर्ष की हो और बालक हमारे बुलंद शहर वाले बाबूजी बैठे बड़ी बड़ी मूछें पहना करके, तो मान लो कि 18 वर्ष की मैया के और इनके जैसे बालक हो जाए तो क्या वो माता सुखी रहेगी? क्या कोई संसार में विश्वास करेगा उसके ऊपर कि ये तेरा ही बालक है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये अनहोनी तो है ही। अब ऐसी अनहोनी हो गई कि भक्ति महारानी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ, रोने लगी, विलाप करने लगी। अब
दैव योग से भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी वैसे तो आकाश में ही श्रीमन नारायण 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 करते हुए विचरण करते हैं, लेकिन आज अनायास ही श्री नारद जी इस मृत्यु लोक में आ गए कि चलो बहुत दिन हो गए आकाश में उड़ते उड़ते विचरण करते, थोड़ा संसार का मृत्यु लोक का भी आनंद ले लिया जाए। तो नारद जी जब यहाँ आए तो नारद जी को भी यहाँ आकर के भगवान की लीलाओं की, भगवान के जन्म की, भगवान की कर्मस्थली की विशेष याद आई। तो नारद जी के मन में भी हुआ कि हम भी जा करके और ब्रज में दर्शन करें। तो आज श्री नारद जी महाराज भी जब वृंदावन में पधारे तो श्री नारद जी ने यमुना महारानी का आचमन किया। आचमन करके जब चलने लगे तो श्री नारद जी को आवाज सुनाई दी, हे साधो भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु जरा रुको, जरा ठहरो। क्यों? क्योंकि आपको देख करके मुझे कुछ आस जागृत हो गई है, मेरी कुछ आशा जग गई है। अब तक मैं सोच रही थी कि मेरे दुख का निवारण करने वाला संसार में कोई नहीं है, लेकिन आपको जब से देखा है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा दुख जो है दूर हो जाएगा। तो देखो ये साधु के दर्शन का फल है। तुम चाहे कितनी भी दुखी हो या कितनी भी दुखी हो, संसार में कहीं कोई रास्ता कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है तो महापुरुषों की शरण में चले जाओ, तुम्हें अवश्य ही आगे चलने के लिए कोई न कोई प्रकाश दे दिया जाएगा। माने तुम्हें कोई न कोई रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति होती है और युक्ति होती है संतों के पास, महापुरुषों के पास। और वैसे तो नारद जी जैसे महापुरुष, श्री सूत जी महाराज जैसे महापुरुष, श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे महापुरुषों का तो ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ते वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। ऐसे महापुरुषों का तो घर में बैठ करके आंखें बंद करके यदि स्मरण कर लिया जाए तो इतने मात्र से ही मंगल हो जाता है। और यदि ऐसे महापुरुषों के अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से दर्शन हो जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। और ऐसे महापुरुषों की सेवा करने को मिल जाए, भोजन कराने को मिल जाए, या उन महापुरुषों के चरण हमारे घर में, हमारी कुटिया में पड़ जाएं, तो न केवल हमारा जीवन धन्य होता है, हमारा घर भी धन्य हो जाता है, ये धरा भूमि भी धन्य हो जाती है। यहाँ तक कह दिया गया है श्रीमद् भागवत में कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के चरण यदि किसी शमशान में भी पड़ जाए, माने शमशान सबसे ज्यादा अपवित्र होता है, तो वो शमशान भी पूजा के योग्य हो जाता है। कितना भी अपवित्र घर हो, वहाँ चरण पड़ जाए तो वो भूमि पवित्र हो जाती है, वो घर धन्य हो जाता है। तो भक्ति महारानी इस बात को जानती हैं। श्री नारद जी को देखा तो थोड़ा आशा जागृत हो गई और श्री नारद जी महाराज को आवाज लगाई तो नारद जी महाराज आगे की तरफ चले। थोड़ा पास जाकर के नारद जी महाराज ने देखा तो नारद जी देख रहे हैं कि अरे राम,
ये तो कोई भैया विशेष देवी है, इसकी सेवा में तो बड़ी बड़ी देवांगनाएं लगी हुई हैं। गंगा जी पंखा कर रही है, यमुना महारानी चंवर ढुला रही है, बड़े बड़े देवता कोई छत्र लेकर के खड़ा है, बड़ी बड़ी देवियां उस देवी की सेवा में लगी। तो नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर आखिरकार ये इतनी दुखी क्यों है, इसको ऐसा कौन सा दुख है। जाकर के श्री नारद जी ने पूछा तो उस देवी ने बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बालक हैं, एक दाएं वक्ष स्थल पर और एक बाईं कुक्षी में सिर रख करके पड़ा हुआ है, दोनों अचेतन अवस्था में, ये दोनों मेरे बालक हैं। लेकिन नारद जी को भी एक बार को विश्वास नहीं हुआ, बोले ये कह क्या रही है, 18 वर्ष की बालिका और 60-65 वर्ष के बालक इसके कैसे हो सकते हैं। तो फिर नारद जी को समझाया तो फिर बात समझ में आई। तो नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, चूंकि हम साधु हैं, हम संत हैं, इसलिए आपकी मदद जो है अवश्य करेंगे, आपको सहारा अवश्य देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और जो भी संभव उपाय हो सकेगा वो उपाय करेंगे। आप तो केवल भगवान का नाम स्मरण करो, आप तो केवल भगवान का चिंतन करो, क्योंकि वो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। तो देखो वो भगवान सर्वत्र हैं, यदि हम उनका संकीर्तन करें तो निश्चित ही हमारा जो दुख है उसका भगवान श्री हरि हरण करते हैं। भगवान का नाम हरि क्यों है, क्योंकि हमारे दुख का और हमारे पाप का भगवान हरण करते हैं, इसीलिए उनका नाम है हरि। और हमारे भोले बाबा का भी एक नाम है हर हर महादेव। तो भोले बाबा भी हमारे दुख का और पापों का हरण करने वाले हैं, और भगवान श्री विष्णु माने भगवान श्री हरि भी हमारे दुख और पापों का हरण करने वाले हैं। तो भक्ति महारानी को नारद जी ने उपदेश किया, भगवान का चिंतन करने के लिए आज्ञा दी, और ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, बार बार वेद का पाठ किया, बार बार पुराणों का पाठ किया। तो इनके प्रभाव से थोड़ा चमत्कार तो हुआ, लेकिन वो ज्यादा देर तक चेतनता को प्राप्त नहीं हुए। तो अब नारद जी बड़े परेशान हो गए कि क्या किया जाए। तो आकाशवाणी हो गई कि हे नारद, यदि तुम चाहते हो कि ये देवी सुखी हो जाए, इसके बालक जैसे के तैसे हो जाएं, तो जाओ सत्कर्म करो। अब तो नारद जी की खोपड़ी और ज्यादा चकरा गई। क्यों बेबी बहन जी? अब तो नारद जी की खोपड़ी और ज्यादा चकरा गई। नारद जी सोचने लगे कि हम जो वेद पढ़ रहे थे, क्या ये सत्कर्म नहीं था? हम ये जो पुराणों का पाठ कर रहे थे, क्या ये सत्कर्म नहीं था? हम गीता का पाठ बार बार कर रहे थे, क्या ये सत्कर्म नहीं था? ये आकाशवाणी कहीं पागल हो गई है, बाबरी हो गई है, या आज कहीं
भांग का गोला भोला खा करके बोल रही है, कह रही है सत्कर्म करो। तो क्या ये सत्कर्म नहीं है? लेकिन अब आकाशवाणी ने कहा है तो भैया अब कोई ये तो बताए कि आखिरकार वो सत्कर्म कौन सा कर्म है जिसे करने से ये व्याधि ये दुख दूर हो जाए। तो नारद जी ने निवेदन किया तो आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद थोड़ा परिश्रम तो करो भैया, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अनिल जी, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति माने उद्यम करने से ही वास्तव में सफलता मिलती है। मेहनत करने से ही सब कुछ संभव होता है। और यदि कोई, अब मान लो कि जंगल में कोई बब्बर शेर किसी गाढ़ी पेड़ की सीरक में, अब एक तरफ तो आजकल की जो दोपहरी पड़ रही है, आजकल जो ब्रज भाषा में कहें तो आजकल जो धोपरी पड़ रही है, अब मान लो कि ऐसी धोपरी पड़ रही हो और पीपल की या बट वृक्ष की गाढ़ी छांव में कोई बब्बर शेर जो अपने आप को जंगल का राजा समझता हो बैठा हो और कहीं दूर हिरणों के झुंड को जल पीता हुआ देखे और वो सोचे कि यार क्यों न ऐसा हो जाए कि मुझे ये गाढ़ी सीरक न छोड़नी पड़े, दौड़ न लगानी पड़े, काश ऐसा हो जाए कि हवा के वेग से इनमें से कच्चे कच्चे हिरन उड़ करके आए और मैं यहाँ लेटा लेटा पड़ा पड़ा मुंह खोल दूं और सीधा मेरे मुख में आकर के मेरा भोजन बन जाए। तो यदि बब्बर शेर जंगल का राजा ऐसा सोचता रहे और पड़ा रहे तो क्या कभी हवा के वेग से पानी पीता हुआ हिरन उड़ के आने वाला है? क्या कभी सिंह के मुख में घुसने वाला है, उसका भक्षण सिंह करने वाला? संभव ही नहीं। शेर सोचते 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 भूखा भले न मर जाए, लेकिन हिरन उड़ के आने वाला नहीं है। और यदि सिंह थोड़ा सा परिश्रम करे, थोड़ी देर के लिए धोपरी भौपरी न देखे, थोड़ी देर के लिए सर्दी गर्मी न देखे और फिर सरपट दौड़ लगाए धप 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 करके, और फिर कितनी देर लगती है सिंह को हिरन को दबाने, फट पकड़ लेता और फिर आनंद से उसे गाढ़ी सीरक में ले आए खींच करके और ला करके खूब आराम से खाए। अब बैठा रहे बेटा, 2-4 दिन आनंद ले। तो सोचो कि भैया ये कैसे संभव हुआ। तो इसके लिए सिंह को गाढ़ी सीरक छोड़नी पड़ी, सरपट दौड़ लगानी पड़ी, पसीना पसीना हो गया, भयंकर मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के हिरन उसके काबू में आया और आज उसका आनंद ले रहा है, आज उसका भक्षण कर रहा है। तो आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी ज्यादा चतुर चालाक मत बनो, नेकाद कछु मेहनत कर लियो, नेकाद कछु परिश्रम कर लियो। अगर सूदी सूदी और स्वाब स्वाब हम अवई बता देंगे कि जा सत्कर्म में कर लियो, तुम जा काम में कर लियो, तो फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत का है। अरे नेकाद दुनियादारी में कहूँ डोलो, 10, 20, 50 जगह जा करके नेक नाक रगड़ो, हाथ जोड़ो और जा करके थोड़ा सा पता करो कि ये सत्कर्म क्या है। तो देखो आज उसी सत्कर्म को पता करने के लिए नारद जी निकल पड़े हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं।
और जब समय आया, भगवान की कृपा हुई प्रेरणा से, तो सनकादि जी से मिलन हो गया। और फिर सनकादि जी तो जानते ही हैं कि वो कौन सा सत्कर्म है, तो वो कोई सत्कर्म कोई और कर्म नहीं। सनकादि जी ने कहा कि भैया वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। तो नारद जी को शंका हुई, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, श्रीमद् भागवत की कथा वो सत्कर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भैया ये तो वेद से निकला है, निगम से निकला है, निगम कल्प तरु से निकला है, तो वेद का ही अंग है महाराज, हमने तो वेद का ही पाठ कर लिया। तो फिर ये श्रीमद् भागवत की कथा से ऐसा कैसे हो सकता है। तो श्री सनकादि जी महाराज ने नारद जी को समझाया। बोले अच्छा एक बात बताओ, आम का पेड़ तुमने देखा है? बोले हाँ महाराज बहुत देखे, बड़े बड़े बगीचा देखे, बड़े बड़े बाग देखे, और बुलंदशहर की तरफ तो बड़े बड़े आमों के बगीचे देखे, हमने भी देखे, और जो लोग उधर से आए वो तो जानते हैं। तो नारद जी ने भी कह दिया, बोले महाराज आम के पेड़ तो हमने बहुत देखे। बोले आम के पेड़ को कभी चेक किया है? बोले कैसे? अच्छा ये बताओ तुमने आम खाए कि नहीं? बोले हाँ महाराज आम तो खूब खाए और आम रस भी खूब पिया है। कैसा होता है? बोले बड़ा मधुर होता है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा सुंदर होता है। अब एक बार हम भी आपको पिलाएंगे आमरस, ये भागवतामृत तो पिला ही रहे हैं शायद। देखो यदि कल संभव हो गया तो कल ही आमरस लो। अब आमरस की बात आई है तो आमरस होना ही चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। तो बोले आपने? हाँ महाराज हमने बहुत आमरस पिया है, आम भी बहुत खूब खाए। कैसा होता है? बोले बड़ा मधुर होता है, बहुत मीठा होता है, बड़ा सुंदर होता है। बोले आम के पत्ता कबू चबाए? बोले ना महाराज आम के पत्ता तो ना कबू चबाए। तो बोले लो 2 पत्ता दे दिए, जरा चबाइयो। तो पत्ता चबाए। अब सोचो कि आम के पत्ता चबाने के बाद मुख का कैसा स्वाद होगा, कसैला तो हो गई। अब थोड़ी देर बाद आम की डाली दे दी, बोले लो इसको भी जरा चबाओ। दो मुंह बनाने लगे नारद जी। बोले महाराज ये तो बहुत कड़वी है। बोले बेटा अब नेक रुक जाओ, थोड़ी तसल्ली करो। अब आम की छाल दे दी, बोले जौए चबाओ। और फिर ने मिट्टी हटाई आम के पेड़ की जड़ से, तो जड़ भी निकाली। तो सबसे खतरनाक, सबसे कसैली, सबसे कड़वी होती है आम की जड़। अब जब जैसे ही जड़ काट करके थोड़ी मुख में दी तो नारद जी ने, अरे महाराज अब बस करो, देख लिया हमने। बोले क्या समझे, क्या देख लिया? बोले हम समझ गए महाराज, इतने मूर्ख नहीं है। देखो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, बाकी मूर्ख के लिए तो चाहे साक्षात ब्रह्मा जी क्यों न प्रकट हो जाएं, मूर्ख तो फिर भी समझने वाला नहीं है। नारद जी समझ गए कि भले ही वेद से निकला हुआ ये भागवत रूपी फल है, तो वेद उसी आम की तरह बड़ा कसैला है, बड़ा कड़वा है, बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा कठिन है। उसे समझ पाना, अरे उसका उच्चारण करने के लिए 20 साल चाहिए। 20 साल 20 साल जो वेदज्ञ किसी आचार्य के चरणों की सेवा करके रहे और संयम से रहे, तब 20 साल लगाने के बाद कोई वेद का शुद्ध सस्वर उच्चारण कर सकता है। वेद में स्वर भी होते हैं,
कौन सा अक्षर पहले में बोलना है और फिर उसी में तुरंत स्वर चेंज करना है, दूसरे में बोलना है, फिर ढाई में बोलना है और फिर सीधा चौथे में बोलना है और फिर पौने 3 में भी बोलना है। तो सस्वर वेद का पाठ, आप वेद यदि देखना हो तो ये जो रुद्राष्टाध्यायी आती है, आप रुद्राष्टाध्यायी का दर्शन करें तो आपको संस्कृत के साथ साथ उसमें जैसे कहीं किसी रेत में चेंटा चल जाए ना, तो चेंटा चल जाता है तो चेंटा के ऐसे 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 पाम बन जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही उसमें प्रत्येक लाइन के ऊपर चेंटा के से पाम बने होते हैं। अब वो चेंटा के पामों को भी समझना है कि ये कौन सा स्वर है, कौन सी पंक्ति ऊंची बोलनी है, कौन सी नीची बोलनी है, कौन सी मध्यम बोलनी है, और न केवल बोलनी है, साथ में हाथ का इशारा भी रखना है कि अब हम उच्चतम स्वर बोल रहे हैं, फिर मध्यम बोल रहे हैं और फिर बिल्कुल नीचे वाला बोल रहे हैं, और साथ साथ में हाथ से सिग्नल देते रहना है। माने वेद को तो पढ़ना ही कठिन है, अब समझने की और उसकी व्याख्या करने की तो बात ही छोड़ दो। तो सोचो कि ऐसा वेद और उससे निकला हुआ ये भागवत रूपी फल, तो आम चाहे कितना भी कसेला कड़वा हो, लेकिन आम का जो फल होता है वो उसी से प्रकट होता है, और वो जब हमें मिलता है, वो जब हमारे जीवन में आता है तो मधुरता आती है, मिठास आती है, आनंद आता है। तो आज श्री नारद जी समझ गए, बोले महाराज कथा कराओ। तो नारद जी ने कहा महाराज हम तैयार हैं, आप कथा करो। कहाँ करोगे? तो देखो भैया, कथा के लिए फिर जगह का चयन हुआ, क्योंकि भगवान की कथा कहीं गुफा में बैठ करके न कही जाती है न सुनी जाती है। कथा हमेशा ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि जहां लाखों जीवों का सुनने से कल्याण हो, उद्धार हो। जितने नर नारी आकर के सुनना चाहें उनके लिए सुलभ हो। तो सनकादि जी ने सोचा कि यदि हम कथा लेकर के यहाँ बद्रीनाथ धाम में बैठ गए तो यहाँ तो अब उस समय तो मार्ग ही नहीं थे, तो यहाँ तो कोई आने वाला है नहीं, तो फिर कथा का फायदा ही क्या है अगर 2, 4, 500 नर नारियों ने नहीं सुनी। तो देखो निर्णय ये हुआ कि सनकादि जी ने कहा कि भैया हरिद्वार चलो, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। तो आनंद नाम का गंगा मैया का तट है हरिद्वार में। श्री नारद जी और सनकादि जी हरिद्वार में आए, बालुका की बड़ी सुंदर व्यास पीठ बनाई और व्यास पीठ बना करके बैठ गए और बैठ करके भगवान की कथा का दिव्य वर्षण होने लगा। अब जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य तो दौड़ करके चले आए। तो देखो जहां भगवान की कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप ही चले आते हैं। भगवान की कथा का जय घोष हो रहा है, जय जयकार हो रही है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी भी खूब ताता थैया करके नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। और लाखों बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सदगृहस्थ नर नारी जिनको भी कथा का पता लगा, सब लोग कथा सुनने के लिए गए और हरिद्वार में आज बहुत ही आनंद हो रहा है। तो सनकादि जी के माध्यम से जो कथा हुई, उस कथा से
भक्ति महारानी के दुख का और ज्ञान वैराग्य के दुख का निवारण हुआ, निवृत्ति हुई। तो देखो हमारे दुख को दूर करने वाली है भगवान की कथा। आज भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके सनकादि जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हैं, बहुत बहुत बधाई दे रही हैं कि महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे बालक भी स्वस्थ हो गए। तो ये भगवान की कथा का वैशिष्ट्य है, ये भगवान की कथा का चमत्कार है कि हमारे जीवन के दुख का हरण करती है। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि आखिरकार ज्ञान और वैराग्य के साथ ऐसी घटना क्यों घटी। तो देखो बीना बहन जी, बात कछु ऐसी है बेबी जी कि ठीक है हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा ध्यानी हैं, बहुत ज्यादा बैरागी हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती। यदि हम अपनी सीमा का उल्लंघन करें, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करें, तो हम भी जो है दंड के भागीदार होते हैं। अब देखो ये ब्रज है प्रेम की भूमि, तो ठीक है ज्ञान ज्ञान है और वैराग्य वैरागी है। तो सारी दुनिया में ब्रज को छोड़ करके ज्ञान कहीं भी अपना ज्ञान छांटे, ज्ञान चलाएं, चल जाता है। वैराग्य जी कहीं भी खूब वैराग्य दिखाएं, खूब वीतराग बन के दिखाएं, चल जाता है। लेकिन ये जो ब्रज भूमि और ब्रज में भी वृंदावन, जिस वृंदावन में बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये तो हमारे कन्हैया के घर का हाट है, दिल माने सारा ब्रज हमारे श्री कृष्ण का प्राइवेट घर है, और उस प्राइवेट घर का जो दिल है वो वृंदावन। तो ठीक है तुम बाहर बहुत ज्ञानी हो, बहुत ध्यानी हो, बहुत ज्यादा वैरागी और वीतराग हो, लेकिन हमारे कन्हैया के ब्रज में आकर के तो केवल प्रेम की ही प्रधानता है। यहां तुम्हारी डिग्री किसी काम की नहीं, चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, चाहे तुम जज हो, चाहे तुम कलेक्टर हो, चाहे तुम डीएम या एसडीएम हो, चाहे तुम प्रधानमंत्री, मंत्री या संतरी हो, या कितने भी बड़े वैज्ञानिक या इंजीनियर हो, वो ठीक है तुम हो, तुम जहां रहते हो वहां के लिए हो, या जहां तुम ऑफिस में बैठते हो वहां के लिए हो, लेकिन वो दो जगह तुम्हारी डिग्री नहीं चलती। कहां कहां नहीं चलती? एक तो तुम्हारे अपने घर में नहीं चलती, और दूसरा तुम्हारी डिग्री ब्रज में नहीं चलती। तुम चाहे कितने भी बड़े बड़े अपराधियों को जज की कुर्सी पर बैठ करके 7 साल की, 14 साल की, 20 साल की और फांसी की सजा सुनाने वाले हो, लेकिन कोर्ट से जब घर के अंदर पैर रखते हो ना, तो सारी जजगिरी और सारी हेकड़ी दूर हो जाती है। तो वहां फिर तुम जज नहीं हो, वहां तुम्हें भूलना पड़ता है कि हम अभी अभी एक को 14 वर्ष का कारावास दे करके आ रहे हो, यहां हमें कोई पानी तक नहीं पूछ रहा है। उल्टा बेटा कह रहा है अभी सूटकेस हाथ से नीचे नहीं धरा है, अरे पापा आ गए, पापा जी एक गिलास पानी दियो ने। माने बेटे को, पिता को जल पिलाना चाहिए, बेचारे हारे थके आ रहे हैं,
लेकिन उल्टा बेटा एसी चला के बेडरूम में पड़ा है, टीवी देख रहा है, और पिताजी को देख लिया तो एक गिलास पानी मांग रहा है, अब देना पड़ेगा। और फिर जब श्रीमती जी से सामना होगा तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो आप जानते ही, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, हम जो भी हैं दुनिया के लिए दुनिया में हैं, लेकिन अपने घर में हम कुछ नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई वैल्यू। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां प्रेम है। तो जहां प्रेम होता है, जहां प्रेम का संबंध होता है, ये पति पत्नी का जो रिश्ता है, ये प्रेम का ही, विश्वास का ही तो संबंध है। यदि प्रेम न हो, विश्वास न हो, तो फिर घर ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो देखो, घर भी प्रेम की भूमि है और ये ब्रज भी प्रेम की भूमि है। इसलिए तुम्हें जो भी करना है वो बाहर करो, लेकिन ब्रज में आकर के न ज्यादा ज्ञान छांटो और ना ही ज्यादा त्यागी या तपस्वी बनो। ब्रज में आओ तो आप अपनी जो डिग्री है, आप अपनी जो पोजीशन है, उसे ब्रज में इंटर करने से पहले ही कहीं किसी खुंटी पे लटका करके घुसो। यदि अरे कई आश्रमों में तो आजकल ऐसा नियम हो गया है, बाहर बोर्ड लगे रहते। अभी तक तो हमने देखे थे कि आश्रम में प्रवेश करना है तो आश्रम के मेन गेट के बाहर साइड में रैक लगी है और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि जूता घर। कृपया आप अपने जूता चप्पलों को सुरक्षित, फ्री में, पैसा नहीं लग रहे, फ्री में ही आप यहाँ रख करके अंदर आश्रम में प्रवेश करें। लेकिन आजकल तो कई आश्रम ऐसे भी हो गए हैं कि अब बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है कि अब आप आश्रम में पधार रहे हैं तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ईगो को इस ईगो स्टैंड में उतार करके और जो खुंटी आपको पसंद आ जाए उस खुंटी पे आप टांग करके अंदर जाएं, और जब आप फिर वापस जाएंगे आश्रम से तो फिर आप अपने ईगो को उतार के और फिर धारण करें और फिर यहां से पधारें। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रज में यदि प्रवेश कर रहे हो तो ब्रज में आप भूल जाओ। ब्रज में जितने भोले भाले बन जाओगे उतना ही ब्रज का आनंद मिलेगा। ब्रज में जितने सूधे साधे बन जाओगे उतना ही वृंदावन का असली आनंद मिलेगा। लेकिन यदि ज्यादा चतुराई, ज्यादा चालाकी, ज्यादा ज्ञान और ज्यादा वैरागी बनोगे तो हाल तुम्हारा भी वही होगा जो ज्ञान और वैराग्य का हुआ था। क्योंकि हमारे कन्हैया को ज्यादा तिकड़म बाजी 3-5 पसंद नहीं, सूधी साधी भाषा जानते हैं बेचारे, ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, प्रेम करना जानते हैं, प्रेम से खिलाना जानते हैं, प्रेम से बतियाना जानते हैं। तो कन्हैया के घर में सूधे साधे बनकर के यदि हम रहें तो सच में आनंद आता है। लेकिन ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ आए, वृंदावन में प्रवेश किया, अब ज्ञान जो है अपना ज्ञान ज्यादा छांटने लगे, वैराग्य जो है ज्यादा वैरागी बनने लगे। तो फिर ब्रज की महिमा के कारण, क्योंकि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यत यत्र च। ये वृंदावन की महिमा है कि यहाँ जो प्रेम के साथ आता है, प्रेम के साथ रहता है,
वो चाहे शरीर से कितना भी बूढ़ा क्यों न हो, यहां आकर के वो युवा हो जाता है। यहां आकर के वो स्वस्थ हो जाता है, मस्त हो जाता है। और ये हम कोई सुनी सुनाई या कही कहाई बात नहीं कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे कितने बुजुर्ग हैं कि जो 10 कदम भी पैदल नहीं चल सकते।